नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंतर्गत। यह क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 और एक सरल रेखा एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो पहला वक्र दिया है वो एक दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, और ये जो है एक रेखा का समीकरण। इसके बीच जो क्षेत्र है उसका हमको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो बड़ा है b से, या बोल सकते हैं a का वैल्यू 4 है, ये बड़ा है b के वैल्यू 3 से। और यहाँ पर जो इलिप्स बनेगा डायग्राम में कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा एक इलिप्स बनेगा जिसमें ओरिजिन है, ये एक्स अक्ष है, ये जो है वाई अक्ष है। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जो बिंदु है a, इसका जो निर्देशांक होगा 4,0 होगा। x अक्ष है तो इसका y निर्देशांक 0 होगा। यहाँ पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा 0,3, क्योंकि इसका x निर्देशांक जो है 0 होगा, क्योंकि बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है। ये एक इलिप्स होगा, दीर्घवृत्त होगा। अगर इसका y का मान निकालें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 16 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालता हूँ तो रूट लेने पर रूट के अंदर आएगा 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन 16 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का 4। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रूट के अंदर भी रहेगा ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर y ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा जो एरिया फाइंड करना है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब लेते हैं सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम y का वैल्यू फाइंड करें तो y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 4। y इक्वल टू हो जाएगा 3 और इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस एक्स अपॉन 4, या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। मतलब ये जो सरल रेखा गुजरेगी जो कि x अक्ष से काटा गया अंतःखंड a का मान जो है 4 रखता है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड b का मान जो है 3 रखता है। तो ऐसे इन बिंदुओं से होकर गुजरेगी। तो इन दोनों वक्रों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ये है, इसका हमको जो है एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे इसका मान नामांकित कर सकते हैं O A
बी सी बोल सकते हैं, इस जगह को जो है डी बोल सकते हैं। अब इसका हमको जो है एरिया फाइंड करना है, तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 4 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो अभिष्ट एरिया तो हमको फाइंड करना है, अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर इस पूरे ओ ए सी बी ओ वक्र में से ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे ओ ए डी बी ओ के क्षेत्रफल को। ऊपर वाले वक्र का से घिरा हुआ क्षेत्रफल और नीचे वाले वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल को जो है घटा देंगे, तो ये हमको मिलेगा 0 से 4 में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर y dx ये x के वैल्यू है, माइनस यहाँ पर भी 0 से 4 में इंटीग्रेशन होगा y इंटू डी एक्स। यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो 0 से 4 में इंटीग्रेशन, ये पहला जो एरिया बन रहा है ओ ए सी बी ओ, इस पर जो है वक्र दीर्घवृत्त है, यहाँ पे दीर्घवृत्त का अगर y का मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ पर भी 0 से 4 में इंटीग्रेशन होगा। ये वाला जो एरिया है एक सरल रेखा का है, तो यहाँ से y का वैल्यू अगर रखें तो ये हमको मिलेगा 3/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम 3/4 को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा 0 से 4 में रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 4 में इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो है इंटीग्रेशन होगा। अब आगे इसको सॉल्व करें तो 3/4, और क्योंकि यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला है। इसमें हम रखेंगे, ये हो जाएगा 3/4, तो ये ओवरऑल कॉमन है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x रहेगा अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x रहेगा ए का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, माइनस इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो 4 का इंटीग्रेशन बच जाएगा, ये हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर x आएगा इंटीग्रेशन में, माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट रखेंगे 4 0। अब इसमें हम बारी बारी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखते जाएंगे। तो सबसे पहले रखते हैं 3/4 अपर लिमिट को। अपर लिमिट रखते ही x के जगह पे हमको रखना होगा 4, ये हो जाएगा 4/2 रूट 16 माइनस एक्स के जगह पे 4 रखने पर ये 16 हो जाएगा, प्लस 16/2 ये हमको मिलेगा 8 साइन इनवर्स x/4, x का वैल्यू 4 रखेंगे, नीचे भी 4 आ जाएगा, तो ये हमने रख दिया अपर लिमिट, माइनस अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में हम x के जगह पर 0 रखेंगे, ये x के जगह पर 0 रखते ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर x के जगह पर 0 रखते हैं, x के जगह पर 0 रखते हैं तो 0/4 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 मतलब 0 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हमको
टोटल ये वाला जो है 0 मिल जाएगा। माइनस यहाँ देखें तो अपर लिमिट 4 एक्स के जगह पर रखें तो 16 मिलेगा, 4 इंटू 4 16, माइनस यहाँ पर भी x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 ये ऐसा मिलेगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करने पर ये 3/4 ओवर कॉमन है, ये टोटल ये वाला जो पोर्शन है 0 हो जाएगा। 16 माइनस 16 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाएगा और ये माइनस 0 है। माइनस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16/2। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं 3/4 8 साइन इनवर्स 1, साइन के टेबल में 1 जो है π/2 90 डिग्री का मान होता है। फिर माइनस इसमें अगर सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा 32 में हम 16 को माइनस करेंगे तो 16/2 मिलेगा। फिर इसको आगे सॉल्व करें तो 3/4 ये हो जाएगा, कैंसल होगा, ये मिलेगा 4π माइनस यहाँ से मिलेगा ये 8 मिलेगा। फिर इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको मिलेगा 3/4 इंटू 4 ब्रैकेट के अंदर बचेगा π-2। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3π-6 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम इसका एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके।